मुस्कान कंपनी कर रही है, एक्वायर में लगी है, उसके पीछे लाहौरी जीरा। तो उनके आगे हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम हुआ था लिज्जत पापड़ के साथ। जो मार्केट में 1500 रुपये की साड़ी बिक रही है, वो बंद 150 रुपये में रही है मात्र। जी। कुरकुरे ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका, आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, पफ था कुछ, आई थिंक ऐसा नाम था। मतलब इतना ख़राब टेस्ट, वो प्रोडक्ट उठ ही गया मार्केट से कहीं ना कहीं। तो और ऐसी अभी स्टोरी एक हमारे सामने थी जिसमें बिस्लरी को टेक ओवर करने की बात कर रहे थे टाटा जी। मैंने देखो दीपक जी 12th करने की कोशिश की थी, कोशिश ही की थी, वो हुई नहीं। जो मेरी 10th की डिग्री है वो भी स्कूल में रखी है, मैं लाई नहीं वो। आजकल जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आपको कोई अच्छे मॉडल्स नहीं चाहिए। जैसे एक बड़ी वायरल हुई थी जैस्मीन। तो कार्तिक भाई, हमारी ऑडियंस के लिए कोई ऐसे 3 काम बताएं जो कम से कम पूंजी में शुरू हो जाएं और सबसे ज़्यादा मुनाफा दें। एक बिजनेस है जिस पे मैंने एक पर्सन को गाइड किया था, एक हाउस वाइफ है, उनको मैंने गाइड किया था। डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की या गहराई की बातें, जहां हम बात करेंगे पैसे की। पैसा जो सबकी ज़रूरत है। और इसमें मेरे साथ हैं पूजा जी, जो कि खुद एक ट्रेडर भी हैं, एक गृहिणी भी हैं और एक अच्छी इंसान भी हैं। पैसा, पैसे की क्या वैल्यू है, वो आप पूछिए एक हाउसवाइफ से, जिसको एक बजट दिया जाता है और उसमें उसे सब कुछ मैनेज करना होता है। पैसा, पैसे की वैल्यू पूछिए आप एक बच्चे से जो बाहर पढ़ने जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। हम जानते हैं पैसे की अहमियत को, हम जानते हैं कितना मुश्किल है ये पैसा कमाना, लेकिन ये कितना आसान भी हो सकता है अगर हम थोड़ा सा स्किल सेट डेवलप कर लें। बिल्कुल सही कहा दीपक ने कि पैसा अगर हमें कमाना है तो हमें कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। हर इंसान में, हर एक ह्यूमन बीइंग में एक ऐसी स्किल होती है जिससे वो पैसा कमा सकता है और बहुत अच्छे से कमा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जाए। ये पॉडकास्ट शुरू करने का केवल और केवल एक मोटिव ये है कि लोग सीखने के बाद भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल करूं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि एक वो व्यक्ति जो पैसा नहीं कमा पा रहा और डिप्रेशन में आ रहा है, उसको भी एक आइडिया क्लिक कर जाए और वो पैसा बना पाए। म्यूचुअल फंड्स, गुल्लक, गोल्ड, सिल्वर, छोटा सा एक क्योस, कोई भी बिजनेस आइडिया जो है अगर किसी को भी क्लिक कर गया, जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही कहा दीपक ने कि स्टॉक मार्केट में अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं वर्क कर रही है तो दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। एक छोटा दुकानदार, एक छोटी दुकान, एक छोटा प्रोडक्ट जो एक स्टार्टअप बन जाता है, और वो इस लेवल का स्टार्टअप बन जाता है कि लोग उसमें फंडिंग करना चाहते हैं। आज अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका आइडिया अच्छा है, आपका स्किल सेट अच्छा है, तो दुनिया में इतने लोगों के पास इतना पैसा है जो आपके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। और यही चीज़ अभी हमने देखी, जो कि शार्क टैंक इंडिया जो है वो यही है, आपका आइडिया उनका पैसा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे प्रमोटर से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वालों से, छोटे छोटे लोगों से, छोटे व्यापारियों से, और उस ट्रेडर से जिसकी की जर्नी इंस्पायरिंग है। क्योंकि हमारा जो गोल है वो ये है कि पैसा कमाना है। पैसा सबकी ज़रूरत है, हम समझते हैं पैसे की अहमियत को। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारी ऑडियंस है वो ये समझे कि पैसा कमाना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझे क्या, उन्हें मालूम ही है कि पैसा कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अपने यहाँ जो भी हमारे गेस्ट आएंगे, हम उन्हें ऐसे ऐसे गेस्ट लाएंगे जो कि आपको इंस्पायर कर सके और आप एक गोल अचीव कर सके। पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से ही दुनिया चलती है। आज पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पैसा है तो आपकी समाज में वक़्त है, पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। पैसे की अहमियत हमसे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं है। पैसा है आपके पास तो आपके आइडियाज़ की वैल्यू है। अगर आपका आइडिया कितना ही अच्छा हो और आपके पास पैसा नहीं है तो आपके आइडिया की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
आपके आइडियाज़ की वैल्यू तभी है जब आपके पास पैसा है। एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं है, उसके आइडियाज़ को कोई ध्यान से सुनता भी नहीं है। तो पैसा है तो हमारे पास आइडियाज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हमारे आइडिया नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम उसमें एक जो इनपुट है वो कैसे डालेंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 100 से ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ लोगों को दिए हैं, जिससे कि लोग अपनी स्टार्टअप जर्नी, छोटे मोटे व्यापार की जर्नी, कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं, जो कि 1 लाख या 1 लाख से कम में भी अगर आपके पास पैसा है तो उसमें भी आप कुछ व्यापार कर सकते हो। तो जैसा मैं कहता हूँ कि डीप टॉक्स में हम ऐसे गेस्ट को लाएंगे जो आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह रहेंगे, जो आप लोगों को एक अच्छा आइडिया देंगे, जो आप लोगों को ये बताएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। क्योंकि ये शो केवल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये शो पैसे से रिलेटेड है। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो प्रमोटर हो, छोटी इंडस्ट्री हो या कोई बिजनेस कोच हो। आज हमारे बीच हैं मिस्टर कार्तिक धीमन, जो कि एक बिजनेस कोच हैं, और इनकी एक खासियत ये है कि ये जो आइडियाज़ देते हैं या जो इनका बिजनेस कोच का सिस्टम है या जो इनका एक बिजनेस को बताने का सिस्टम है, वो ये सिस्टम है कि ये बहुत छोटे आइडियाज़ देते हैं ताकि एक आदमी जो कि एक मध्यम वर्ग से आता है या मध्यम वर्ग से भी नीचे से आता है, वो भी इनके आइडियाज़ को सीख कर समझ कर कुछ व्यापार करके अपनी जीविका चला सकता है। ओवर टू कार्तिक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत मज़ा आ रहा आपके साथ बैठ के। एंड थैंक यू सो मच पूजा जी, सच में जेन्युइनली आई कांट बिलीव मैं आपको रील से देख के पहली बात तो आज लाइव देख रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे My बड़ी बात है। pleasure। क्योंकि मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी काफ़ी, खासकर इंस्टाग्राम, आपका आई थिंक मैंने आपको बहुत पहले टैक्स किया था जी, एक बार जी, कहीं ना जी। कहीं। तो उस टाइम के बाद तो आपने जो रफ्तार पकड़ी ग्रोथ की वो अमेजिंग है, मज़ा आ गया सच में सब कहीं आप ना कहीं। लोगों की गुड विशेज़ हैं जी। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। मेरा मन था आपसे मिलने का, पर ये नहीं पता था कि आपके साथ पॉडकास्ट ही शूट होगी। माय प्लेजर। जी, तो पूछिए क्या पूछना आज दीपक जी। तो कार्तिक भाई, पहले तो हम थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे आप कहाँ से आते हैं, आपकी जर्नी क्या है, और ये बिजनेस कोच बनने का आइडिया कैसे आया। क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि शायद कल बिजनेस कोच बन जाएं। तो आप थोड़ा सा ऐसा गाइड करिए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि देखिए ये शो, इसमें मेरा कोई भला नहीं हो रहा, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए ये बना रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि शायद मैं किसी को कोई एक ऐसी वैल्यू दे सकूँ जिससे कि वो कुछ सीख जाएं, कुछ पैसा कमा लें। क्योंकि है क्या, मैंने बहुत लोगों को कोशिश करी स्टॉक मार्केट में सिखाने की, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है, 20% स्ट्रैटेजी है, 80% माइंड साइकोलॉजी है। तो जो माइंड साइकोलॉजी है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकती। एक आदमी जो धारणा लेके चलता है पिछले कई सालों से, उसकी धारणा हम रातों रात कहें कि मेरा एक सेशन ले लो और वो चेंज हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू दिस सोसाइटी, और मैं, क्योंकि मैं बहुत परेशानियों से जूझ के ऊपर आया हूँ, तो अगर आप कुछ ऐसा गाइड कर जाएं आज हमारी ऑडियंस को, तो आई विल बी ग्रेटफुल पर्सनली। मतलब मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। नहीं बिल्कुल दीपक जी, मैं आपको थोड़ा बहुत पहले अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। यानी अब से 5 साल पहले मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। यानी एक छोटा सा शहर है यूपी के अंदर, शामली, जो मेरा होम टाउन है। तो वहाँ से ही मैं पला बड़ा, अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट की। पर एक दिक्कत वो होती है ना मिडिल क्लास वाले आदमी की, पैसा उस टाइम पे होता नहीं और पैसे की वैल्यू समझ में आ जाती है, क्योंकि जिस बंदे के पास पैसा नहीं, पैसे की वैल्यू ही उसे पता है। एग्जैक्टली जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे की वैल्यू ही उसे समझ आती है। जिसके पास पैसा है उसके पास तो है ही है। वेरी ट्रू। यानी कहते हैं ना कि एक लीटर की कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए भी कहते हैं बहुत तगड़ी प्लानिंग, कोई मेहमान आ जाते थे तभी लेते थे कहीं ना कहीं। तो वो कहते हैं ना, वो अंदर दबी हुई थी चीज़ें कहीं ना कहीं, कि अगर 20 रुपए की चीज़ भी लेनी है तो 100 बार सोचना पड़ता था। तो मन में वो बना हुआ था कहीं ना कहीं। जैसे आसमान में हम देखते थे, एरोप्लेन देखते थे। मैं अपनी रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको। बचपन में हम एरोप्लेन देखते थे, मतलब हमारे मम्मी पापा कहते थे उसको बाय बाय करो। अब मन करता था यार, इसमें जो बैठा होगा उसको क्या मज़ा आता होगा कहीं ना कहीं, सच में। और इस साल मैं अपनी हेलीकॉप्टर की ट्रिप एक प्लान कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो वो जो चीज़ें हुई एक्चुअल में सपने देखने से, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 12 साल तक मैं गाड़ी में नहीं बैठा किसी, 12 साल की एज तक कहीं ना कहीं। तो वो पैसे की वैल्यू समझ में आ रही थी धीरे धीरे। बट कहते हैं डेस्टिनी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती वो हमें नहीं पता। हमारे यहाँ का कल्चर वो था, लोगों को बताया जाता था बेटा ज़्यादा पैसा नहीं कमाना, पढ़ाई कर ले, बीकॉम कर ले या बीटेक वगैरह कर ले, अपनी 12-15 हज़ार की नौकरी ले, सेट हो जा।
क्योंकि हमारे जो बड़े थे, सीनियर थे हमारे फैमिली में, स्पेशली रिलेटिव्स में, वे थे जो नौकरी करके सेट है, जिनको 20-20 साल हो गए, तो बताया वही गया। अब पर वही है, जो मिडिल क्लास का आदमी होता है वो थोड़ा उल्टे दिमाग का होता है, सुनता वो किसी की है ही नहीं है। तो वही थी, हमारी थोड़ी संगति भी ख़राब हुई। अब संगति के चक्कर में क्या हुआ, 9th-10th के अंदर हमारी सोसाइटी ख़राब हो गई। मैं अब बैठने लगा थोड़ा म्यूजिशियन में। मेरे पापा जो थे वो एक्चुअल में सिंगर थे, मतलब जागरण वगैरह में गाते थे कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो वहाँ से थोड़ा मुझे मिला वो म्यूज़िक का, क्योंकि मैं उनके साथ जाता तो म्यूज़िक बसने लगा, तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया। अब मन बन गया, मैं क्या सिंगर बनना है। अब सिंगर बनते चलेगा। आप सोच के देखो, जिस बंदे के पापा 12,000 रुपये महीना कमाते हैं, सोचने वाली बात है, जिसकी जेब में 10 रुपये नहीं है, वो कह रहा है मैं सिंगर बनूंगा अपने शहर का सबसे बढ़िया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। पर आपने नोट किया, ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं जिनकी ड्रीम्स हाई होती हैं, और जिनके Very पास पैसा नहीं होता तो वो वही सपने देखते हैं कि हमें ये अचीव करना है, क्योंकि हमें ये मिला नहीं है। एग्री। क्योंकि जो आप देखिए, जितने भी बहुत बड़े लोग हैं उनके बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते। जो एक जीरो से स्टार्ट करता है वो हमेशा मेहनत ज़्यादा करता है। ट्रू, आग लगी रहती है अंदर हाँ, कहीं कुछ ना कहीं, करना है। तभी आपका जो वो है इंस्टा का आइडिया, उस आईडी उसमें यही है, सिंगर कार्तिक धीमन। वो बदला ही नहीं मैंने जानबूझ के, बिजनेस कोच बनने के बाद भी। तो हुआ यही, फिर सिंगिंग लाइन में आ गए हम अपनी, तो प्रैक्टिस करने लगे। शुरुआत क्या की, मैं कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं। नॉर्मल मोबाइल फ़ोन था, टूटा फूटा कैसा भी, उसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की, डाल दिया यूट्यूब पे, कवर सॉन्ग बनाने लगा। फिर थोड़ा और दिमाग लगा, क्रिएटिविटी लगाई। फिर मैंने अपने फेसबुक की पोस्ट डाला, फेसबुक पे पोस्ट डाली, और उसमें लिखा मैं क्या कि अगर कोई गाने में एक्टिंग करना चाहता है वो मुझे मैसेज करो। उन लोगों के मैसेज आने लगे, गानों में एक्टिंग क्या चाहिए, कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल लेके चलता था 2-3 हज़ार रुपये का, उसमें कवर सॉन्ग शूट करता था वीडियो, और मोबाइल में एडिट करता था काइन मास्टर में। तो लोगों को मज़ा आता था, क्योंकि हमारे शहर में नई चीज़ थी कहीं ना कहीं, ये क्या है मोबाइल से बना रहा है। अब वो चीज़ चलती चलती, वो कहते हैं ना दीपक जी एंड पूजा जी, कि जब आदमी कुछ करने लगता है ना, राह खुद ब खुद मिल जाती है। तो मेरे साथ एक मिरेकल वही हुआ कि जहाँ सब लोग लगे हुए थे कैमरा लेके, किसी के गाने नहीं चल रहे थे, मेरी एक वीडियो वायरल हो गई, वो 2.5 लाख पहुँच गई यूट्यूब पे 5-6 साल पहले। 2.5 लाख? 2.5 लाख। वेरी नाइस। तो उससे मुझे पंप मिला बहुत तगड़े वाला। तो जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने अपना नाम बदल लिया, सिंगर कार्तिक धीमान, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। क्योंकि मैं क्या भाई, मैं परमेश वर्मा तो हूँ नहीं जो मुझे लोग नाम से जाने, तो लोग जानेंगे कैसे सिंगर है। मैं क्या नाम मिल जोड़ देते हैं। तो बहुत लोगों ने कहा भाई पागल, पहले कुछ आवाज़ ठीक कर। आवाज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन किस्मत अच्छी रही, एक प्रोजेक्ट आ गया, कह रहा भैया मुझे गाना रिकॉर्ड करना है। मतलब उसने पैसा लगाया, सब कुछ किया, आवाज़ मेरी भी आ गई, अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, चला भी, म्यूज़िक लाइफ चलती रही। लेकिन मुद्दा ये आया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया हमारा। मगर समस्या दीपक जी ये आ गई कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए। और एक झटका लग गया सिंगिंग में, क्योंकि मैं जिन पर्सन के साथ बैठा था, जिन्होंने मुझे थोड़ी बहुत म्यूज़िक की नॉलेज दी, उनका नाम है मोनू बच्चस। तो उन्होंने मुझे एक लाइन कही बड़ी प्यारी कि कार्तिक जी, जितना ये मेरा सेटअप है ना, ये 5 से 6 लाख रुपए के स्टूडियो का, कोई पैसे वाला आदमी आगे से 1 मिनट में खरीद देगा जो मैंने 10 साल में बनाया। मुझे वो लग गई। मैं क्या, सिंगर की कोई वैल्यू ही नहीं है, पैसे वाले की वैल्यू है। और मैं क्या, जो जिनको 10 साल हो गए वो उस लेवल का पहुंच नहीं पा रहे। तो भाई कहीं ना कहीं मैं क्या भाई, ये पैसा कमाना पड़ेगा। और फिर 1-2 अप एंड डाउन ऐसे हुए, कहीं ना कहीं धोखे ज़िंदगी में थोड़े मिलने शुरू हुए हैं। मैं क्या भैया, म्यूज़िक की किताब करो फ़िलहाल के लिए बंद। अपना हारमोनियम किया हमने पैक्ट, वो रखा हमने अलमारी में। फिर मुझे पता लगा, मेरे जो ब्रदर है, जो बैठे ही है, शिवम दीवान इनका नाम है, तो ये उस टाइम MLM कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग। तो इन्होंने बताया, मैं क्या सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक बंदा जोड़ो 6,000, 2 जोड़ो 12,000, ये मैं क्या इससे बढ़िया क्या है। मैं क्या, हम गाना बना रहे 2-2 साल हो गए, पैसा ही नहीं रहा। तो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आया कहीं ना कहीं। तो मैं क्या, करते हैं, करा, 1 साल मेहनत की, दबा के मेहनत की, कोई पैसा नहीं आया। 1 साल बाद 6,000 रुपये कमाया, ठीक है। फिर 6 महीने में अपनी इनकम 1 लाख लेके चले गए लॉकडाउन पीरियड के अंदर। फिर थोड़ी ज़िंदगी अच्छी होनी शुरू हुई। और 1 लाख रुपये आने के लिए सबसे पहला जो काम किया, कहते हैं ना मिडिल क्लास आदमी के अरमान दबे होते हैं छोटे छोटे। आज भी ये होता है दीपक जी, पूजा जी, मैं बताऊं, मैं शॉप पे जाता हूँ, कन्फेक्शनरी पे जाता हूँ, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गया, मैं क्या फ्रूटी है, कह रहा है हाँ जी है, मैं क्या पेटी दे दो पूरी। मैं टॉय शॉप पे गया, क्योंकि वो बचपन की चीज़ें दबी हुई थी। टॉय शॉप पे गया, मैं क्या, आपके यहाँ सबसे महंगा टॉय क्या है, मैं क्या वो निकाल दो 4-5 पीस, 1-2 दिन रखता है, फिर बच्चों को दे देता है, गरीब लोगों में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अंदर है,
मैं क्या अब खरीद सकते हैं कहीं ना कहीं। लोग क्या करते हैं अपने दबा देते हैं, यार अब तो बड़े हो गए, हम बड़े नहीं, हम वही है कहीं ना कहीं। तो ऐसे जर्नी चलती गई। अब मुद्दा ये आता है बिजनेस कोच में हम कैसे आए। डायरेक्ट सेलिंग मैंने छोड़ी, कुछ कारण की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी। तो वो छोड़ने के बाद मैं मानता हूँ मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीज़न था वो, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद, क्योंकि मुझे कहा जाता था कि जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ी 20 में से 19 लोग ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं चलते। मैं क्या ठीक है भैया, हम एक में आ जाए हैं क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई सपोर्ट नहीं था दीपक जी। फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की मनी आई के नाम से, एक एडटैक प्लेटफॉर्म था, सब कुछ अच्छा चला। फिर मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया। पहले मैं सक्सेस स्टोरी बनाता था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिर मैंने सेल्स टिप दी, क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका था 1.5 साल के अंदर, क्योंकि मैंने काफ़ी कंपनी में रेवेन्यू जनरेट किया, लोगों को कमाना सिखाया। सबसे बड़ी बात मतलब आप मेरे सामने कोई देसी गवार आदमी ला के खड़ा कर दो, मैं उसको 2 महीने में ऐसा रेडी कर दूंगा 1 लाख रुपए महीना कमा ले। तो इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था क्योंकि ये काम किया था। अब ये करने के बाद मैंने कंटेंट वगैरह बनाया इंस्टाग्राम पे, बढ़िया चला, ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। फेसबुक पे 30,000 फॉलोवर किए, जंप मिला। फेसबुक पे 1 लाख फॉलोवर भी किए, लेकिन कुछ चीज़ें मिस आउट लग रही थी मुझे। एक चीज़ आज भी हिट करती है दीपक जी, आप भी रिलेट करोगे, कि आज हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, हमारे जैसे 10 लोग बना रहे हैं, हम में अलग क्या है। केस स्टडी में अकेला नहीं बना रहा, 10 लोग और बना रहे हैं, और वो नया क्या बता देंगे, मैं नया क्या बता दूंगा। अगर कोई फ्रूटी जैसी कंपनी मान के चलो 1969 में शुरू हुई है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं भी वही बता रहा हूँ, वो भी वही बता रहा है, और जिनके बड़े बड़े सेटअप है कैमरा के, वो तो मुझे बीट कर जाएंगे। फिर लेकिन एक मेरे अंदर स्किल था, क्योंकि मैंने एक छोटे छोटे बिजनेस बड़े ट्राई किए, मैं बड़े सस्ते में निकाल देता, तो कॉस्ट कटिंग करने की हैबिट थी, तो मैंने निकाली। अब निकालने हुआ क्या, एक स्किल आ गया कि छोटी इन्वेस्टमेंट में मैं धंधा शुरू कर सकता हूँ और लोगों को करा सकता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई, वो बिज़नेस आइडिया था आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट का ही, तो मैंने बनाया, उस पर नॉर्मल व्यू गए जो बाकी वीडियो पे जा रहे थे, बट 5-6 लोगों के मैसेज आए, सर इस बिज़नेस के बारे में डिटेल में जानना है, थोड़ा बताओ। आपका ये फेवरेट वो है वेंचर, आई नो, इवेंट मैनेजर। क्योंकि किया है मैंने, तो ये किया, पैसा वैसा कमाया मैंने कहीं ना कहीं, तो मुझे लगा मैं कि चलो बताते, अब बताया। एक बिज़नेस आइडिया की ओर डाली, वो भी चली। तो मुझे ये लगा मैं क्या, ये काम कोई नहीं कर रहा, 10-15 हज़ार में कोई बिज़नेस आइडिया नहीं बता रहा, हम करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वही हुआ, 2-3 महीने 6 महीने लगातार कंटेंट बनाया, और लोगों का ऐसा प्यार मिला ज़बरदस्त तरीके से, और प्यार दूसरे वाला नहीं, गालियों की फॉर्म में प्यार मिला हमें भर भर के, मज़ा आ गया। क्योंकि इंडिया में हमारे थे, मतलब मुझे बहुत लोग कहते हैं, अभी एक पॉडकास्ट में था मैं, वो कहने लगे सर आपकी कमेंट में इतनी गालियाँ आती हैं। मैं कहूँ प्यार करने का तरीका है लोगों का, मैं उनसे मिलता हूँ, मैं जाता हूँ देहरादून, मुझे लोग मिल जाते हैं सर आपकी वीडियो फ़ोटो खिंचाते हुए, तो उन पर लेकिन कमेंट में देखो गालियाँ मिलेगी उन्हीं की, उनका प्यार करने का तरीका अलग है। ये कहीं चीज़ ना तो कहीं। हम भी महसूस करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा अगर हम कुछ जी इंस्टा पे रील डाल देते हैं, जी को नहीं पसंद आती, तो वो 1 मिनट नहीं सोचता कि मैं गाली दे रहा हूँ। वो ये नहीं देखता कि इस आदमी की उम्र क्या है, वो कितना टाइम निकाल रहा है, ट्रू। कितनी मेहनत कर रहा है इस कंटेंट को बनाने में, कितना पैसा खर्च कर रहा है। 1 मिनट नहीं लगा, गाली दे दी। और ऐसे ही लोग जो गाली देते हैं, अगर हम कहीं उन्हें रास्ते में मिल जाएं तो सर सेल्फी भी लेते हैं। एग्री। अभी मैंने 4 लोगों को रिसेंटली ब्लॉक किया है। अच्छा एक आदमी, अभी मैं पीछे एक रेस्टोरेंट में गया, जी। उसने कहा सर ये मेरी आईडी है, और वैसे तो मेरी टीम हैंडल करती है, लेकिन कई बार जो गाली वाला होता है वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाता है, क्योंकि मैंने अपनी टीम को बोल रखा है कि भाई कोई अप्रेज करे तो बताओ या ना बताओ, लेकिन कोई गाली दे रहा है तो वो ज़रूर बताओ, एटलीस्ट मैं समझूँ कि भाई इट विल गिव मी ए, मतलब एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि भाई उनको क्या सुनना चाहते हैं, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। ट्रू। तो खैर, अभी हम बात करेंगे कार्तिक जी की। कार्तिक जी की स्टोरी जो है वो कितनी देखिए इंस्पिरेशनल है। एक छोटे से गांव का लड़का जो एजुकेशन, जिन्होंने, अभी हम उस पर भी बात करेंगे, अपने आप को जो भी एजुकेशन दे सके वो दी। उसके बाद इन्होंने सिंगर बने, सिंगर से फिर हारमोनियम तोड़ा, नहीं तोड़ा नहीं जी, पैक पैक रख रखा भी रखा है। बिजनेस कोच बने, जी ट्रेनिंग का काम किया। तो देखिए वही वाली बात है कि जो आदमी कोशिश करता है वही कामयाब होता है, जो कोशिश ही नहीं करेगा वो कामयाब भी नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर तो मिलता कार्तिक भाई, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैंने देखो दीपक जी 12th करने की कोशिश की थी, कोशिश ही की थी, बस हुई नहीं। बहुत कोशिश की, मतलब तो दोस्तों,
ये बात मैंने पर्टिकुलरली इसलिए पूछी, हालांकि इनको थोड़ा सा एप्रीहेंशन था बताने में, लेकिन मैंने ये इसलिए पूछी कि देखिए कामयाबी जो है वो इस आपकी एजुकेशन की मोहताज नहीं है। एक एमबीए भी सक्सेसफुल हो सकता है और एक 12th पास या 12th फेल भी सक्सेसफुल हो सकता है। और जिसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं कार्तिक भाई जो आज हमारे सामने बैठे हैं। इनके पेज पे जाके देखिए, इतने सारे बिजनेस आइडियाज़ देते हैं कि जिससे लोगों की ज़िंदगी चेंज हो सकती है। और एक चीज़ और है दीपक जी, जो मेरी 10th की डिग्री है वो भी स्कूल में रखी है। मैं लाई नहीं वो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चों के लिए कि वो 12th ना करें, 12th करें, करनी एजुकेशन पूरी हमसे करें। हुई नहीं। हमने ट्राई की थी, हुई नहीं। अगर किस जो कर सकता है करो भाई, अच्छी। बिल्कुल करो। कार्तिक जी, जैसे आप इतने बिजनेस आइडियाज़ देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आपका मेन वही है, आप कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, तो आपका अपने उनमें से कौन से ऐसे बिजनेस है जो आपने खुद भी स्टार्ट करे हैं और वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं? मैंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए एक्चुअल में। मैंने एक पानी का ब्रांड बनाया था, ठीक है, वो मैंने लोकल में ही हैंड ओवर कर दिया था। दूसरा, क्योंकि बिस्लेरी वाली वीडियो हमारी चलती ही चलती है कहीं ना कहीं, मतलब मैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा जो ऑफिस है ना उसके सामने ही टेबल पे 2 बिस्लेरी की बोतल परमानेंट रहती है मेरी, क्योंकि बिस्लेरी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। सबसे पहली वीडियो जो वायरल हुई थी 12 मिलियन गई थी, वो बिस्लेरी थी। दूसरी अभी एक रिसेंट की वीडियो, वो भी 5 मिलियन गई, वो भी बिस्लेरी थी कहीं ना कहीं। तो बिस्लेरी मैगी ने तो ऐसा हमें कामयाबी दी अलग लेवल की कि लोग शहर में जानते हैं, भैया आपकी बिस्लेरी वाली वीडियो देखी थी हमने। वो आपका लकी चार्म है। हाँ, वो रखा हुआ है मैंने। मैं क्या इसको नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे कि आपने पूछा कि एक तो मैंने बिस्लेरी का बिजनेस किया है, दूसरा मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है खुद की। अच्छा। मेरा, हाँ जी, मेरा एक एडटेक प्लेटफॉर्म भी है। तो ये जो बिजनेस कोच बनने का आइडिया है, जी। देखिए हम लोग, हमारी ऑडियंस ये तो सीखेगी ही सीखेगी कि कोई आप बिजनेस आइडिया दें, लेकिन बिजनेस कोच कैसे बना जाता है? मतलब ये इसके लिए क्या थॉट प्रोसेस चाहिए, क्या होमवर्क चाहिए, क्या करना पड़ता है जो आपकी तरह लोग बोल सकें, बिजनेस को समझ सकें, बिजनेस की बारीकियों को समझ सकें, मुनाफे को समझ सकें और पैसा कमा सकें? देखो, बिजनेस कोच बनने के लिए दीपक जी सबसे बड़ी बात है कि खुद बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्योंकि आज मेरे पास ऐसे बिजनेस आते हैं जो लॉस में है, बिल्कुल कह रहे सर हमारा हो गया। अब बताओ करना तो करना क्या है। अब चक्कर क्या है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस एक है। अगर किसी ने कैफ़े खोला है, वो लॉस में चल रहा है, उनका थॉट प्रोसेस एक है कि भैया मैंने ऐसे शुरू किया था, मुझे इतनी नॉलेज है। हम धंधा समझते 100 धंधे। मेरे पास मान के चलो 100 बिजनेस कोचिंग आई, 100 धंधे आए, तो मुझे 100 बिजनेस की नॉलेज है कहीं ना कहीं। तो मेरा सवाल वही है कि बिजनेस आते कैसे हैं, या आप उसके लिए मेहनत करते हैं, या क्या प्रोसेस क्या रहता है? लोगों के बिजनेस आने का। हाँ, मतलब आज आप कभी पानी पे बोलते हैं, कभी प्लेट पे बोलते हैं, कभी बोतल पे बोलते हैं, कभी किसी और सब्जेक्ट पे बोलते हैं, तो ये आइडिया आप कहाँ से लाते हैं? या मतलब ये आप ही थिंक टैंक हैं, या इसके लिए कौन मेहनत करता है, या आपकी टीम है? ये मैं अकेला ही करता आपके जैसा किसी और को बनना है। देखिए अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि लोग ना कुछ कमा पाएँ इस शो को देखने के बाद। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बिजनेस आइडियाज़, आप खुद भी एक बिजनेस आइडिया हैं। तो कैसे लोग कार्तिक धीमन को कॉपी कर सकते हैं, और कैसे कार्तिक धीमन जो आइडिया दे रहे हैं उसको फॉलो करके कुछ पैसा बना सकते हैं? मैं एक ही चीज़ कहूँगा दीपक जी, इसमें जो आइडियाज़ हमारे आते हैं वो ऑब्जर्वेशन से आते हैं। मुझे जितने आइडियाज़ आए, ऑब्जर्वेशन। हमारे दिमाग का सिग्नल 24 घंटे खुला है। मतलब चारों तरफ अगर मैं रात को 2 बजे भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ चल क्या रहा है कहीं ना कहीं। मान के चलो मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने माइक है, मन में चलता है मैं कि ये माइक बनता कैसे है। माइंड में थॉट ऐसे आता है, अच्छा ये ऐसे बनता है, क्या ये घर में बनाया जा सकता है, और अगर बना लिया क्या ये बिकेगा कैसे, कहीं ना कहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन का गेम है। आज के टाइम में चक्कर क्या है ना कि लोग सोचते नहीं है ना, लोग ऑब्जर्व करते चीज़ों को। लोग कहते हैं सर पैसा कमाना है, पैसा भाई पैसा देखो तो कहाँ है। आज हम कपड़े पहनते हैं, इनका भी तो धंधा होता है। और मैं लोगों को एक चीज़ कहता हूँ, पैसा कमाना दुनिया का बड़ा आसान काम है। ये जो माइक है ना, माइक के ऊपर ये लगा है, ये प्लास्टिक का लगा है, स्टील का लगा है। मैं कह रहा हूँ इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा ना, वो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा होगा कम से कम। रोड साइड में आप चले जाओ, रोडिया होती है, रोडिया को जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बना रहा है, वो करोड़ों का धंधा कर रहा है। करोड़ कमाना तो बड़ा आसान है कहीं ना कहीं। आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में अगर घुस गए, ये तकिया है,
आप इस पिलो का देखोगे, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी करोड़ों का हमारा कहीं ना कहीं। मगर मुद्दा आता है ऑब्जर्वेशन का। आज मान के चलो मैंने पिलो देखा, मेरे तो सच बताऊँ बिजनेस आइडिया आ ही रहा है दिमाग में, मेरा कंटेंट आने वाला है 2-3 दिन में। यानी कि ये पिलो बनता कैसे, पिलो का बिजनेस कैसे हो सकता है, क्या लोग ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या क्रिएटिविटी लग सकती है, क्या मार्केटिंग टेक्निक लगाए कि ये ज़्यादा बिकने शुरू हो जाए। मान के चलो इसको बनाने में 150 रुपये की कॉस्ट आए, मैं 300 रुपये का अगर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दूँ, 150 रुपये का डिलीवरी चार्ज लगा दूँ, 600 रुपये का भी मार्केट में बेच रहा हूँ और इसमें कुछ क्रिएटिविटी लगा दूँ, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन क्यों नहीं बिकेगा ये। मैं कह रहा हूँ दिन के 10 पीस निकल रहे हैं, मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है, मान के चलो 10 पीस 1000 रुपये भी कमा रहा हूँ, तब भी 30,000 रुपये महीना आ रहा है मुझे। जिसमें इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है। कुछ नहीं है ही नहीं। अगर मैं एडवांस पेमेंट उठा रहा हूँ, लोग पेमेंट दे रहे हैं, मैं तब जाके माल बना रहा हूँ, मेरा तो जेब से कुछ लगा ही नहीं, मेरा लगा है सिर्फ मार्केटिंग में। तो देखो बिजनेस आइडिया आ गया अभी हैंड टू हैंड ही। तो ये ऑब्जर्वेशन का गेम है खास सारा। तो लोगों को मैं यही कहता हूँ कि अगर कोच बनना है, माइंड खुला रखो और धंधे वाले लोगों के साथ बैठो, ऑनलाइन वाले नहीं, ज़्यादा ऑफलाइन वाले। जब शॉपकीपर के साथ आप बैठते हो ना, आपको रियल इंसाइट पता चलती है जो ऑनलाइन में कोई नहीं बताएगा। मतलब आपके हिसाब से ऑफलाइन जाना ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? बहुत ज़्यादा ऑफलाइन ज़्यादा बेटर। ऑफलाइन अगर नॉलेज चाहिए ऑफलाइन, और नॉलेज देनी है तो ऑनलाइन। ओके, नॉलेज चाहिए तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। तो कार्तिक भाई, हमारी ऑडियंस के लिए कोई ऐसे 3 काम बताएं जो कम से कम पूंजी में शुरू हो जाएं और सबसे ज़्यादा मुनाफा दें। क्या बात, सबसे ज़्यादा सोच के बताइए 3 ऐसे बिजनेसेस जो छोटी पूंजी से शुरू हों और मुनाफेदार हों, ताकि किसी की लाइफ को हम इम्पैक्ट कर सकें। एक बिज़नेस है जिस पे मैंने एक पर्सन को गाइड किया था, एक हाउस वाइफ है, उनको मैंने गाइड किया था। उनको मैंने लेडीज़ गारमेंट्स का बिज़नेस बताया था एक्चुअल में, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है एक्चुअल में। मतलब 50% तो आप मार्जिन कमाओगे ही कमाओगे कहीं ना कहीं। और आजकल जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में आपको कोई अच्छे मॉडल्स नहीं चाहिए कहीं ना कहीं, आपको बड़े लेवल के फ़ोटो शूट्स नहीं कराने। आजकल बहुत छोटे लेवल पे लोग बड़े लेवल का धंधा बना रहे हैं। जैसे एक बड़ी वायरल हुई थी जैस्मीन, हाँ, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा। सो मतलब ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल, जस्ट लुकिंग लाइक लाइक ए वाओ। मतलब उनकी वीडियो देखो आप, कैमरा से थोड़ी शूट हुई है, आप मोबाइल से शूट हुई है, आईफोन से शूट हुई है, और उनका अपना वो है शोरूम है, उसमें ही शूट हुई है। और आप उनके शोरूम की ड्रेस के प्राइस देखोगे 6,000, 8,000, 10,000। जो पीस 250 रुपये का है, वो सोच के देखो 6,000 का कितना बड़ा मार्जिन है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि 2,500 वाली चीज़ 6,000 बिक रही है? बिक रही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 2,500 वाली चीज़, ओह सॉरी, 250 रुपये वाली चीज़ बिक रही है, 6,000 में बिक रही है जी। और लोग ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। मैं इनसाइट में गया, मेरा दिमाग हिल इतना गया। मुनाफा है कपड़े के काम में, बहुत मोटा लेडीज गारमेंट में। लेडीज का। आदमियों के तो कपड़े कोई खरीदते ही नहीं, 250 की शर्ट है आपको पता ही है। एक्चुअली कहते हैं ना, किसी भी पार्टी का आउटलुक पता चलता है वो लेडीज कैसे ड्रेस्ड अप है उससे पता। एग्री। उनको चाहिए ही चाहिए भाई, कहीं पे भी आप जाओ तो सबसे पहले लेडीज कैसे ड्रेस्ड अप है, वो पूरी गैदरिंग उसी से जज करी जाती है। चक्कर क्या है ना, मार्केट में जाओ, जो लेडीज़ है वो तो लेडीज़ को देख ही रही है, आदमी भी लेडीज़ को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो वैल्यू खुद ब खुद बन रही है गारमेंट्स की। बट मोटे लेवल का बिजनेस है। अभी मेरी एक पर्सन से बात हो रही थी साड़ी के बिजनेस की। आप यकीन नहीं मानोगे, जो मार्केट में 1,500 रुपये की साड़ी बिक रही है, वो बन 150 रुपये में रही है मात्र। जी, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ आपको। आज पहली 150 रुपये में जो साड़ी बन रही है, तो जो बेचारा बना रहा है वो कितने की बेच रहा है? वो उनकी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, अच्छा वो 150 रुपये की पड़ रही है तब। अच्छा। और सोचो कितना तगड़ा मार्जिन। तो ये बड़े ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैन्युफैक्चर से जो होलसेलर पे आई वो कितने में आई? ये डायरेक्ट बिजनेस वालों की बात करी मैंने, होलसेलर की। अगर मैं धंधा शुरू कर रहा हूँ, मतलब साड़ी बन के मैन्युफैक्चर का मार्जिन लगा के 150 में रिटेल वाले के पास आ गई, बिल्कुल। और वो 150 वाली साड़ी कितने की ये बेच रहा है? दुकानदार को नहीं मिलेगी कहीं हाँ, ना कहीं, ये मिलेगी मुझे। मैं उसे चाहे ऑनलाइन बेचूँ, दुकान पे जाके बेचूँ, कुछ ही करूँ मैं, सबसे बड़ी। ठीक है। और ये एक बहुत ही फेमस, मैंने साड़ी वालों की बात की है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका स्पेशली, क्योंकि अभी पेमेंट आनी है उनकी। ठीक है, पैसा इज इम्पोर्टेंट। पैसा इंपॉर्टेंट है जी। प्रमोशनल है थोड़ा, बस क्या मुंह खुलवाओगे मेरा। बस मतलब अंदर की चीज़ें मुझे बहुत सारी पता चली, जब इनसाइट मुझे पता चली एक्चुअल में। बट जेन्युइनली बहुत तगड़ा मार्जिन लेकिन चलिए, 150 में बन के वो एक B2B में आ गई, अब B2B से रिटेल में वो कितने में आएगी या कितने की बिकेगी? कितने की बेचो? नहीं, उसकी वर्थ क्या होगी? अगर मार्केट में कोई ग्राहक है तो वो उस मतलब कोई महिला है
वो उस साड़ी को 1000 में बाय करेगी, 800 में 1000 से करेगी। नीचे तो कोई लेता ही नहीं साड़ी आजकल, पता ही है आपको, अच्छा, 1000 में बिकेगी। बहुत आराम। क्या वो इतनी वैल्यू जस्टिफाई करेगी कि जब हम उसे 1000 में लें तो लगे कि 1000 रुपये का कपड़ा है? आप लेडीज़ गारमेंट्स में देखो, टॉप भी बिकते हैं लड़कियों के काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखोगे उनमें इतनी क्रिएटिविटी नहीं लगी। इट्स ए वेरी सिंपल, आप प्लेन आदमी की टी शर्ट उठा लो प्लेन, आप कहोगे तो 250 रुपये की लग रही है कहीं ना। मैं यूएस पोलो की टी शर्ट लाया 2500 रुपये की, मैं पापा को दिखाई, मैं क्या पापा टी शर्ट कैसी लग रही, मैं क्या बढ़िया, मैं क्या गैस करो कितने की होगी, कह रहे 250 रुपये की। मैं क्या, मैं तो गया कहीं ना कहीं, उसकी ब्रांड की वैल्यू है। ट्रू, हमें पता है उसकी ब्रांड की, पर अनजान आदमी को ब्रांड कहाँ पता। नहीं आपकी ठीक है। ले कॉस्ट। अब जैसे मेरी ये टी शर्ट है जिस ये ब्रांड की है, ये वाकई में 8000 रुपये की टी शर्ट होगी, है, गारंटेड होगी। लेकिन सवाल ये है कि 8000 रुपये जस्टिफाई होती है या नहीं होती, ये समझने वाली बात है। बट गारमेंट्स, लेडीज़ गारमेंट्स में हो जाती है कहीं ना कहीं, सबसे बड़ी बात है वो अट्रैक्टिव लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें ब्रांड नहीं देखा जाता। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप आदमी के ब्रांड बताइए, आपको 1 मिनट में बता दोगे कहीं ना कहीं, लेकिन वुमेन्स में आप जाओगे इतने आपको नहीं मिल पाएंगे। मतलब आपको शायद नॉलेज होगी, लेकिन जो नीचे लेवल का आदमी है उसको नहीं होगी इतनी कहीं ना कहीं, बट वो देखेगा। मैं कह रहा हूँ अगर ब्रांड भी नहीं है लेडीज़ गारमेंट्स में, अगर ब्रांड नहीं है, ज़ारा के कपड़े भी नहीं है, लेकिन देख के भी ज़ारा के लगेंगे। तो कार्तिक भाई, एक तो हुआ लेडीज़ गारमेंट, 2 और 3 और बताइए जो कि मतलब हम लोगों को बता सकें कि ये भी एक बिजनेस आइडिया है जो कम पैसे में हो और प्रगतिशील हो। क्या बात है, बिल्कुल एक बिज़नेस आइडिया, मैंने अभी रिसेंटली उसके ऊपर रील बनाई थी, वो था मखाने का बिज़नेस। अच्छा, मखाने। मखाने का बिज़नेस, क्योंकि मखाने का बिज़नेस आज के टाइम में चलने वाला धंधा इसलिए है क्योंकि इसकी सेल इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया में लोग अवेयर हो रहे हैं अच्छे खाने को लेके, सबसे बड़ी बात है। हेल्दी फूड। हाँ जी, फ्राई फूड हुआ, अंकल चिप्स वगैरह, कुरकुरे, इनको लोग अवॉइड करने लगे। तो मखाने में भी 2 कैटेगरी आती है, एक ऑर्गेनिक मखाना, एक इनऑर्गेनिक मखाना। तो ऑर्गेनिक मखाना की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने एक आइडिया बताया था कि अगर आप एक छोटी पैकेट में 20 रुपये का पैकेट हो या 15-20 रुपये का, उसमें आप मखाने फ्राई करके अगर डालो कहीं ना कहीं, तो मैं मानता हूँ प्रॉपर स्नैक्स बिकेगा कहीं ना कहीं। उसको बेचने के तरीके भी बताए थे मैंने कि अगर आप रोड साइड में भी बेचना चाह रहे हो वहाँ भी बिकेगा कहीं ना कहीं, और अगर आप कन्फेक्शनरी पे भी रखना चाह रहे हो वहाँ भी बिकेगा कहीं ना कहीं। मगर मखाना एक लौती ऐसी चीज़ है कि अगर आदमी के मुँह लग जाए वो खाते ही खाता है कहीं ना कहीं। जी जी। शराबी तो खाते ही, आपको पता ही है, उनको तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मखाना चलता है क्योंकि हल्दीराम भी अब मार्केट में उतर चुका है, मगर उसके भी मखाना के आने लगे कहीं ना कहीं। तो मखाना इस टाइम जो करेगा लगभग 3 से 4 साल मेरे हिसाब से बहुत प्रीमियम लेवल पे चलने वाला है। इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि जी। अगर किसी को मखाने का बिजनेस शुरू करना है तो कितनी लागत में ये हो सकता है और कितना % मुनाफा है और कितने का बेच सकता है, थोड़ा सा ये बताइए ताकि लोग अगर कुछ इस प्रोग्राम को देखने के बाद कोई जी। सोचे कि शायद मैं ये बिजनेस कर लूँ या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो कैसे होगी? वैसे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आज अच्छा। जाके ओके। हाँ जी, तो मैं आपको बता देता हूँ, मखाने का अगर बिज़नेस करना है, मैटर करता है कि हम कितनी स्केल पे कर रहे हैं। दीपक जी, होता क्या है, लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल ही यही है कि कार्तिक सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। देखो, कोई भी धंधे के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारे हिसाब से हम कितनी लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि फूड के बिज़नेस में अगर मैं चाहूँ मुझे पूरे इंडिया में भेजना है अपना प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट हैवी लगेगी। अगर मैं चाहूँ मुझे शहर का राजा बनना अपने, उसमें भी उसी लेवल की लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं केवल एक दुकान को माल दूंगा, अच्छे से दूंगा, लेकिन फुल करके 100 पीस चाहे डेली भेजने हो, तो मैटर करता हम किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। बट अगर आप इस लेवल पे करना चाहते हो कि महीने का 30-40 हज़ार कमा लो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 20,000 रुपये की कम। मतलब 20,000 लगा के 40,000 कमाए जा सकते बहुत हैं। आराम से कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया। तो इसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल है। पहले तो मार्केट से मखाने उठाओ होलसेल रेट पे, कहीं मिल जाए ठीक है। पहली बात तो है ना, मैं लोगों को कहता हूँ गूगल से ज़्यादा है ना, अपनी ग्रोसरी शॉप पे जाओ, उनसे पूछो भैया मुझे मखाने चाहिए होलसेल में, कौन मिलेगा। क्योंकि रेफरेंस से जो मिलते हैं ना लोग, उनकी बात अलग है। गूगल पे शायद आपको ओवर प्राइस बताते, लेकिन रेफरेंस में नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं। तो रेफरेंस से उठा लो मखाने, उनको अच्छे से फ्राई करो, टेस्ट अच्छा बना दो, थोड़ा उसमें मसाला डाल दो ताकि खाने में भी अच्छे लगे कहीं ना कहीं। एक प्लेन वाला फ्लेवर निकाल दो, प्लेन, बिल्कुल प्लेन साल्टेड, और दूसरा लगा दो मसाला मखाना, डन हो गया काम। और उसकी पैकिंग करो। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो आपको पैकेजिंग दे देगी, आपको 1-2 रुपये जो भी लेगी वो 2-3 रुपये, कहीं ना कहीं हो गया काम। मैं कह रहा हूँ आपका अगर 10 रुपये का पैकेट रेडी हो गया, 15 का आपने उसको मार्केट में बेच दिया, 50% मुनाफा हो गया। 50%। बिल्कुल कुछ नहीं लगा। तो वो मैटर करता है कि हम कितना बेचना चाह रहे हैं। और एक बार लोगों की टेस्ट, देखो फूड के धंधे में तो टेस्ट ही है, क्योंकि वन टाइम कस्टमर नहीं चाहिए, रिपीट चाहिए।
जी जी। सबसे बड़ी बात है। मैं लोगों को इसलिए कहता हूँ भैया फूड का अगर कैफ़े भी खोल रहे हो ना, उसमें 1 लाख का झूमर से बढ़िया है ना टेस्ट बढ़िया कर लो चाहे एक 50,000 का शेफ़ बुला के। सबसे बड़ी बात है। टेस्ट की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कार्तिक जी, लेकिन इसमें मुझे एक डाउट है, जी। वो भी आप क्लियर करिए। जैसे आपने कहा मखाने का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा मार्केट में बहुत ब्रांडेड कंपनीज भी मखाने का I know. काम स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे हल्दीराम है और भी कई नाम है जो रिनाउंड नेम्स है। तो उनके आगे हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम हुआ था लिज्जत पापड़ के साथ। हाँ लिज्जत जी। पापड़ एक राजस्थान का ब्रांड था एक्चुअल में, पता नहीं राजस्थान का ही था शायद। मतलब वो औरतों ने शुरू किया था, घर की महिलाओं ने पापड़ बनाए। पापड़ का नाम आता है तो लिज्जत ही मुंह पर आता है। वो आया ही इसलिए था, मतलब हल्दीराम भी आए मार्केट में लेकिन नहीं टिक पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ टेस्ट। आप लिज्जत पापड़ की पैकेजिंग देखोगे, हल्की है आज भी, सबसे ऑर्डिनरी पैकिंग अगर सबसे कोई है तो बिल्कुल लिज्जत की है। बिल्कुल, लेकिन टेस्ट अगर लेकिन आप हाँ, मुझे जहाँ तक ध्यान है, जी। जैसे मेरी इतनी उम्र हो गई, जी 30 साल से तो मैं लिज्जत पापड़ खा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत टाइम से चल रहा है। जी। मतलब अगर आपको इसमें टिकना है, जैसे मैंने अभी बताया, आपकी पैकेजिंग हल्की हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दुकानदार पुश कर देगा कस्टमर को कि तू एक बार ट्राई करके देख। अगर टेस्ट अच्छा हुआ, मैंने एक इंटरव्यू किया था अभी, मैंने किया था एक शॉपकीपर के साथ। मैं क्या भैया ये बताओ, अगर मैं नमकीन का ब्रांड अपना उतारना चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा इसमें, मैं नमकीन का ब्रांड उतारना चाह रहा हूँ तो क्या उतारना चाहिए, क्या आप दुकानदार लेंगे नहीं लेंगे? कह रहे भैया दुकानदार सब लेता है, आप दुकानदार को मार्जिन अच्छा दो। मार्जिन भी अच्छा नहीं दे रहे, कम से कम टेस्ट तो दो। सबसे बड़ी बात एक है। पॉलिसी दे दो कि भाई खराब निकला तो वापस, बिल्कुल। तो वो उसमें बहुत कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होती है और वो अपना प्रोडक्ट लेके ही जाएगा। एग्जैक्टली अगर टेस्ट अच्छा हुआ, आप सोच के देखो, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी बंदे ने एक बार अंकल चिप्स खाया, उसको बढ़िया लगा, अच्छा लगा, यार टेस्ट बड़ा अच्छा है प्लेन साल्टेड का। सोचो मैंने कभी बचपन में खाया था, आज मैं बड़ा हो गया, पता नहीं कितने पैकेट खाए होंगे। सोचो ऐसे पता नहीं कितने ब्रांड है, बट ये हुआ सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर आपके टेस्ट में दम है। आप, मैं कह रहा हूँ 20 रुपये पैकेजिंग में लगा लो, टेस्ट आपका बेकार है। कुरकुरे ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका, आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, पफ था कुछ, आई थिंक ऐसा नाम था। मतलब इतना ख़राब टेस्ट, वो प्रोडक्ट उठ ही गया मार्केट से कहीं ना कहीं। रीज़न यही है कि अगर आपके टेस्ट में दम है, मखाना क्या, आप जहर भी बेच लो अगर टेस्ट भी बढ़िया है वो बिकेगा ही बिकेगा। अब इसका एक उदाहरण मैं जैसे दे सकता हूँ कि बाहर की बहुत फॉरेन कंपनीज की चॉकलेट आई, लेकिन जो कैडबरीज इंडिया चॉकलेट बना रहा है उसके आगे कोई नहीं टिक पाता, बिकॉज टेस्ट। और ये माइंडसेट भी होता है। देखो पूजा जी, होता क्या है ना एक्चुअल में, कि ये माइंडसेट की भी बात होती है। मुझे कमेंट में भी लोग पूछते हैं कार्तिक सर कि हम कैसे उतरे, इतने बड़े बड़े प्लेयर है। आपको बड़े प्लेयर को हराना ही नहीं है, आपको अपना धंधा करना है। बड़े प्लेयर को तो मैं हरा ही नहीं सकता, क्योंकि वो 1 लाख पीस दे रहे दिन के, मेरी बिल्कुल। कैपेसिटी 1000 देने की है, तो मेरी रेस तो उनसे है ही नहीं। लेकिन अगर हम फोकस ही खुद पे करें कहीं ना कहीं, तो मैं कह रहा हूँ दिखता नहीं। मैगी से एक बार पूछा गया था कि भाई आपके इतने सारे ब्रांड है, yippee है, ये है, आप देखो ना ये ऐसा टेस्ट बना है। कह रहे मेरा कंपटीशन है ही नहीं इनका, मेरा कंपटीशन मेरे से है। और आज देखो मैगी बेट ही नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं पा रहा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जी। अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपने मखाने का कहा, जी। और आपकी पकड़ हो गई एक पूरे शहर पे या एक अपने ज़िले में या एक स्टेट में, जी तो और लोग आपके सामने नहीं बेच पा रहे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही आपको टेक ओवर कर लेंगी। हमेशा जो कि मैंने देखा है, एक वो तेल बनाती थी कंपनी केश कांति कुछ था, या केश किंग क्या था, मुझे नाम नहीं केश ध्यान, कांति है, उसको हिंदुस्तान लीवर ने ले लिया था, बिल्कुल कितने ले लिया। 1000 करोड़ में। बहुत है। तो इस तरह के, और ये ब्रांड्स जो होते हैं एफएमसीजी खास तौर से, जी ये लोग तो देखते हैं कि इस आदमी का बिजनेस अच्छा है, इसे उठा लो, सो बिल्कुल। दे टेक ओवर द कंपनी। और ऐसे ही कॉस्मेटिक ब्रांड में भी होता है। और ऐसी ही अभी स्टोरी एक हमारे सामने थी, अच्छा, जिसमें बिस्लरी को टेक ओवर करने की बात कर रहे थे टाटा जी। टाटा जी, हाँ वो चला था डील काफी। किसी वजह से नहीं हो पाई, वो उनका जो भी इंटरनल जी। रहा बिस्लरी वालों का, तो टाटा ने खुद का पानी बना दिया। और उन्होंने अपना ही, वो तो खैर शुरू से बनाते ही थे, लेकिन उन्हें ये था कि भाई हम एक मार्केट में कंपटीशन करने की बजाय इस ब्रांड को ही टेक ओवर कर लें। बड़े लोग यही कहते हैं, एक्वायर कर लो, सीधा Acquire कर लो। कंपटीशन क्यों खड़ा करना। बस। अभी हिंदुस्तान कंपनी कर रही है, एक्वायर में लगी है, उसके पीछे लाहौरी जीरा हाँ, लाहौरी जीरा की मार्केट बहुत बड़ी है। टेस्ट बहुत अच्छा। का टेस्ट। अब सोचो ना कहाँ से शुरू हुआ बंदा। और कहीं ना उसने कहीं। बिल्कुल, मतलब उसकी तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बिल्कुल, मैं ही fan हूँ। स्टार्टेड घर पे उसने शुरू करा, हाँ जी। और उसने मतलब इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज कोक वोक के सामने वो स्टैंड कर रहा है। बिल्कुल। और प्राइस पॉइंट भी उसका इतना कॉम्पिटिटिव है, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये अगर वो बेच रहा है तो इसका मतलब 2 रुपये 1 रुपये तो वो रिटेलर को भी दे रहा होगा जो उसको माल बेच रहा है।
8 रुपए में उस दुकानदार तक पहुंच रहा जी। है। 8 में से 1 आध रुपया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे भी लग रहा होगा। बिल्कुल लग रहा होगा। 5 रुपए में मतलब कि वो डिलीवर कर पा रहा है, उसमें 1 आध रुपया उसे भी चाहिए, तो मतलब आप सोचिए, और 1 आध रुपए 50-60 पैसे की बोतल भी होगी जहां तक जी, मुझे लग रहा आराम है। से। कुछ टैक्सेशन भी होगा बीच में, बिल्कुल होगा। तो मतलब वो 2-3 रुपए का गेम खेल के देखिए कितनी बड़ी कंपनी बना दी उसने। और कमाल तो की मैं बात, तो मतलब इस चीज़ का बहुत मतलब आए, अगर कोई इधर पीछे मेरे नज़र में कोई ब्रांड आया जिसने कि वाकई बहुत अच्छा किया, तो एक वो ब्रांड है। लाहौरी जीरा का देखो मैं फ़ैन हूँ सच में, कहीं ना कहीं मैंने उनकी कहानी पढ़ी, मैंने केस स्टडी भी बनाई। मतलब सोच के देखो क्या पकड़ा। जी। आज के टाइम में कोको कोला को कोई बीट क्यों नहीं कर पाई, उसकी बराबर में क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि लोग कोल्ड ड्रिंक बनाने में लगे हुए थे कि हमें कोको कोला बनानी है दूसरी। वही सबसे बड़ी गलती है। आज आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो ना, किसी के जैसा बनना क्यों है? मुझे तो आज तक ये कहानी नहीं समझ में आई। लाहौरी जीरा, मैं कह रहा हूँ जीरा की ड्रिंक यहाँ से चलती आ रही है इंडिया में। आप देखोगे ना, इंडिया की तह तक जब जाओगे, इंडिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। पापड़ देखो एक्सपोर्ट हो रहा है कहाँ कहाँ। मतलब कुल मिला के बात ये समझनी है कि हमें किसी की रेस में नहीं दौड़ना, बिल्कुल, उस अपना। रेस में अपना भी हम कुछ क्रिएट करके, कुछ अपना एक स्पेस बना के आज भी ऐसी कर बहुत सकते सारी हैं। चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, मतलब जिनका कोई बना ही नहीं ड्रिंक वगैरह, पर लेकिन बिक रही है मार्केट में। लाहौरी जीरा। हाँ, लेकिन आपकी बात से मुझे एक अच्छा आइडिया मिला है कि जी। कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आपने लॉन्च करना है और आप उसको इतना स्केल अप नहीं कर सकते, तो आप उसे लोकल सोर्स करिए। उससे से बढ़िया फॉर बात है। एग्जांपल जैसे आज एक पतीसा है, मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, जी। अगर हमें भी खाना होता है तो हम बुलंदशहर से ही लेके आते हैं, क्योंकि वो Agree। टेस्ट वहीं मिलता है। तो इसी तरह आपने जो आज हमारी ऑडियंस को बताया, ये बताया कि अगर आपको कोई फूड प्रोडक्ट शुरू करना है तो बेटर है कि आप उसे पहले लोकल वेंडर्स के पास जाइए, लोकल मार्केट की रिक्वायरमेंट समझिए, और जो भी वहाँ की शॉप्स हैं उनके जाके उनके शॉपकीपर से बात करिए, उनके साथ डील करिए, तो उस तरह आप स्केल अप कर सकते हैं उस चीज़। क्योंकि पहले एक जगह का राजा बना जाएगा। मोदी जी जो है वो पहले गुजरात के सीएम बने, जी जी। फिर वो पीएम फिर वो बने आगे भी हम बने। कहीं ना कहीं। चलिए, तो अब हमारा एक कपड़े का हो गया जी काम, एक हमने ये बता दिया मखाने का। अब तीसरा बिजनेस आइडिया दीजिए। तीसरा बिजनेस मेरा जो फेवरेट बिजनेस है, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, वो है कुल्हड़ का बिजनेस। मतलब जो चाय में चाय आजकल वाली जो कुल्हड़ कुल्हड़ चले है। हैं। मतलब 5 साल कह के स्कोप है। मतलब मैं छाती ठोक के बता सकता हूँ ये चीज़ कि अगर किसी बंदे को धंधा करना है, उसका बजट भी कम है, 1-2 लाख का बजट है खाली, लेकिन प्रॉफिटेबल भी होना है, कुल्हड़ से बढ़िया कोई नहीं है। शेल्फ लाइफ ही नहीं है। है ही नहीं कुछ। चाहे 2 साल तक माल पड़ा रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसकी कहीं ना कहीं। और सेल कहाँ होगी? ढाबे पे, कैफ़े पे, हलवाई की दुकान पे। मैं कह रहा हूँ बिकेगी रेलवे में। रियलिटी। और मेरे जो साइड पड़ता है वो मुरथल वाला एरिया पड़ता है कहीं ना कहीं, वहाँ तो ढाबे की लाइन पड़ी हुई है। जी जी जी। सबसे बड़ी बात है। और मैं लोगों को कहता हूँ, मैं क्या 10 लोग भी क्या कहते हैं अमरीक सुखदेव की खपत पूरी नहीं कर पाएंगे, 10 डीलर भी जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं। और वहाँ कितने ऐसे ढाबे हैं उस बहुत। रोड पर। मतलब आप चले जाओ हरिद्वार वाला रूट, मेरठ वाला रूट भी, दिल्ली वाला जो है स्पेशली, और एक ये मुरथल वाला। मतलब मुरथल वाला तो आप कवर ही नहीं कर सकते किसी कवर भी ही नहीं कर कीमत। सकते। चाय चाहिए, आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको बिल्कुल। चाय चाहिए ही चाहिए। अब तो उसमें लस्सी भी चल रही है, रबड़िया वगैरह सब कुछ चल रहा है, अब तो उसी में चल रहा है। अब तो ट्रेंड आ चुका, चाय सुट्टा बार ने शुरू किया था कहीं ना कहीं वो। अभी मैं कहीं गया जी। था तो बड़ी अच्छी लाइन वहाँ लिखी हुई थी जी। कि कुल्हड़ की चाय पीने के फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इससे आप देश की मिट्टी को चूम रहे क्या हैं। बात, बताओ। तो लोगों का वो है, मतलब देशभक्ति भी जाग जाती है कहीं ना कहीं। चलो भाई कुल्हड़ में पीते हैं, और लोग देखो कितना। नहीं, कुल्हड़ में देखिए, मैं भी कहीं जाता हूँ तो मैं भी प्रेफर करता हूँ कुल्हड़, क्योंकि एक टेस्ट जो उसका वो थोड़ा सा वो अलग मिट्टी है। का सूंदा सूंदा खुशबू और जो टेस्ट आता है उसकी तो भाई बात ही निराली मुझे है। बड़ा अच्छा लगता है दीपक जी आज के टाइम में कि लोग है ना पुरानी चीज़ आज लेके आ रहे हैं मार्केट में, ट्रेंड बन रही है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स। सबसे बड़ी बात, लाहौरी जीरा देखो कितनी पुरानी ड्रिंक थी कहीं ना कहीं, आज चल रही है। घर के अंदर शिकंजी पीते थे हम, जैन शिकंजी आ गई मार्केट में। नहीं, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक मेरी जी। ऑब्जर्वेशन, जैसे आपने कहा। हाँ जी, हाँ जी। हम जब बहुत छोटे होते थे तो कंचे वाली बोतल कहीं ना कहीं हाँ। चला करती थी। आज देखिए उसका ट्रेंड वापस आ गया है, लोग उसको कहीं होता है तो वो वाला सोडा, वो वाले जीरा, वो वाली ड्रिंक मांग के ले रहे हैं। ट्रू। तो पूरा, और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ अगर बिजनेस बनाना है, मार्केट को समझो। लाहौरी जीरा ये एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए। आप पुराने इतिहास उठा के देखोगे, इंडिया में क्या क्या चलता था। चिप्स लोग घर में बनाते थे, जी जी आज जी। लेज खाते हैं हम। पहले हमारी मदर्स नहीं, मुझे ध्यान है जी, छत पे पहले वो हाँ, ऐसे बिल्कुल कद्दूकस सही से कह रहे हो आप। करके और छत पे सुखा के और चिप्स जी। तले जाते थे। पापड़, फुलवड़ियाँ, चिप्स। अब ये तो हाँ। खैर अब आजकल तो ट्रेंड ही खत्म हो गया, बच्चों को तो पता ही नहीं होगा फुलवड़ी क्या होती है, या वो क्या होगी, क्या कहते हैं उसे, वड़ियाँ जो डलती हैं खाने में।
जी ये तो अब ख़त्म ही होता जा रहा है ट्रेंड। बहुत और तगड़ा। जो शुरू कर रहा है ऑर्गेनिक के नाम से शुरू कर रहा है और उनका चलता है फिर, क्योंकि सबको होममेड चीज़ें चाहिए। वही तो बात, पतंजलि ने ऐसे ही शुरू किया था, पर अंदर क्या था उसकी हम बात नहीं करें। तो ये तो हुई बिजनेस की बात। जी अब कार्तिक भाई कुछ ऐसा हमारी ऑडियंस के लिए बताइए जो कि मतलब उनको जानना ज़रूरी है, कुछ इनसाइड जो होती है बिजनेस की, व्यापार की, या किसी भी नए काम को करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या कोई ऐसा तो नहीं कि हम कोई काम करें उसमें कोई इलीगैलिटीज़ हो जाएं ताकि हम फंस जाएं, मतलब कुछ ऐसा जो कि मतलब लोगों को थोड़ा सा, अगर कोई नया काम शुरू कर रहा है तो जैसे कोई खाने पीने की है तो मैं कहूँगा FSSAI का लाइसेंस उसको लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर कोई काम कर रहा है तो मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे जिससे कि वो अपनी जो जर्नी है, एक पॉजिटिव जो वो शुरू कर रहा है, ऐसा ना हो कि वो आगे बढ़े और कोई उसे पीछे खींच ले। किस लीगल एस्पेक्ट को ध्यान रखना चाहिए कार्तिक भाई? मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाह रहा है आज के तारीख के अंदर, उसको कुछ चीज़ों का तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो दुनिया की सुनो मत, सबसे बड़ी बात। वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, किसी ने मान के चलो कि प्रोडक्ट बनाया, मैंने बताया मखाने का ही बिजनेस बनाया, चलो प्रोडक्ट बना लिया। वो क्या करता है, वो 20 दुकानों पे जाएगा और 20 दुकानों पे जाके किसी ने मना कर दी, दुकानदार उसको सलाह देगा बेटा तू ये मत कर, तू क्या बेच रहा है, ये तो बिकता ही नहीं मार्केट के अंदर। वो इतने लोगों की एडवाइस लेने लगता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद उस इतना नेगेटिव हो जाता है, वो कहता है धंधा छोड़ो, नौकरी ही पकड़ लेता है कहीं ना कहीं, तो मैं गलत धंधे में आ गया। सबसे पहली चीज़ ये है कि लोगों की सलाह मत लो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। आप देखो ना, एक पर्सन आते हैं, ठीक है, वो 2 साल मेहनत करते हैं, एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक डिटर्जेंट पाउडर तैयार करते हैं, दुकानदारों के पास जाते हैं, कोई मसाला माल ही नहीं लेता उनका, लेकिन वो साइकिल पे जाके उसको बेच के आते हैं, तब जाके वो निरमा पाउडर बन जाता है। कॉन्फिडेंस की तो बात है ना, दुकानदारों ने लिया नहीं। आज कोई बंदा प्रोडक्ट बनाए, दुकानदार 2 बना लेना उसका माल, वो कहेगा अरे रहने दो मेरा प्रोडक्ट ही बेकार है। हाँ, डिमोरलाइज हो जाता बहुत ज़्यादा लोग वीक है ना, माइंडसेट से वीक है कहीं ना नहीं नहीं, कहीं। वो ये नहीं सोचते कि दुकानदार इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे तो और सस्ता माल चाहिए। एग्री, दुकानदार को आप मार्जिन दे दो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बेचेगा, सबसे बड़ी बात है। अगेन मनी इम्पोर्टेंट है। दुकान खोली हुई है पैसा कमाने के लिए, उसको मतलब ही नहीं, उसको पैसा चाहिए कहीं ना कहीं। दुकानदार कहता है ना, जाते आप किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, हमें तो देखो भैया 250 रुपये की पड़ रही है, आपको मैं 250 की दे देता हूँ, हमें भी पता है 50 की पड़ रही है, 60 की पड़ रही है। दुकानदार कभी अपना नुकसान नहीं करता कभी। अरे सर, ये तो आप कह रहे हो, कहीं मैं भी ज़रा बार्गेन कर लेता हूँ। तो अभी हम कहीं गए, उसने कहा जी ये 3000 की तो सर मेरे को आई हुई है, और मैंने कहा मैं तो 2500 से ज़्यादा नहीं लूँगा, और उसने मुझे फाइनली 2500 की दे दी। तो क्या 500 रुपये लॉस में दे दी? उसमें भी प्रॉफिट उसमें होगा। भी प्रॉफिट है। तो वही है, दुकानदार के नियम है कहीं ना कहीं। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, पहली बात तो एडवाइस किसी की लेनी नहीं है। मैं सच बता, अगर धंधा करना है, मैं कह रहा हूँ 5 लोगों की एडवाइस ले लो, चौथे दिन धंधा बंद करना पड़ जाएगा, गारंटेड। एडवाइस लेनी नहीं है किसी की, कोई दे रहा है ना, दुकानदार दे रहा है, घर वाले दे रहे हैं, रिश्तेदार दे रहे हैं, दोस्त यार बैठे, कोई भी बैठा है, लेनी नहीं है भाई साहब। सबसे बड़ी बात, एक बंदे की सुनो, कोई गॉड फादर बना लो, बनाना है तो। अगर लगता है नहीं नीड है, कोई टेंशन नहीं है, उठा लोगे। एक आजकल मार्केट में चल रहा है आपका गुरु होना चाहिए, कोई गुरु देखो होना चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती थोड़ी बना लेंगे किसी को, सोचने की बात। जैसे आपने अभी कहा कि गुरु बनाना है, ज़रूरी है, नहीं है, तो ये बताइए आप कि ऑनलाइन जो आजकल कोचेज़ हैं वो कितने रिलायबल हैं, या उनका मतलब वेटेज क्या है बेसिकली, मतलब वो जितना चार्ज कर रहे हैं क्या वो वर्थ इट है? बिजनेस कोच की बात कर रहे हैं। बिजनेस कोच की, बिजनेस कोच। हमारी लाइन वाले गोली मरवा देंगे हमें किसी दिन। बट जोक्स अपार्ट, मार्केट में मैंने बहुत सब लोगों का कंटेंट सुना है, स्पेशली अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल के बिजनेस कोच जो कहते हैं 99 की मास्टर क्लास है लोगों की, किसी की 499 की है, जो कहते हैं हम आपका बिज़नेस ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके चले जाएंगे, हम आपको CEO बना देंगे कहीं ना कहीं। तो पूरी लाइन नहीं बोलूँगा, समझ जाएंगे लोग, समझ तो अब भी गए, लोग गैस कर लेंगे कमेंट के अंदर। तो मैं देखता हूँ लोगों की मास्टर क्लास, मैंने अटेंड भी की, मैं क्या यार एक्चुअल में है क्या, मैं भी तो जानना चाहता हूँ, मेरी भी नॉलेज लेवल बढ़े। मैंने मास्टर क्लास भी अटेंड की 2-2 घंटे की। मैं वो बात अलग है, 20 मिनट में मैं बोर हो गया, पता नहीं क्या बताया, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन एंड में वही चीज़ है जो सबके साथ होती है, एंड में कोर्स बेचा जाता है बस। सबसे बड़ी बात देखो, कोर्स बुरी बात नहीं है, लेकिन आप
किसी को एक प्रॉब्लम दिखा रहे हो, उसका सॉल्यूशन दिया, आपने कोर्स बेच दिया। कोर्स के अंदर एक और प्रॉब्लम बताई, उसके लिए आपने दूसरा प्रोडक्ट बनाया हुआ, उसमें फिर तीसरी प्रॉब्लम बताई, उसके लिए आपने कंसल्टेशन बेच दी। फाइनल में बंदे को इतना कह रहे मेरे धंधे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में इतनी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में इतना डीमोटिवेट हो जाता है, कोर्स खरीदने के बाद भी, कंसल्टेशन खरीदने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, मैं तो लोगों का कंटेंट सुना है, मुझे तो सच बताऊँ आज तक समझ नहीं आया जेन्युइन नोट पे। और मैं तो लोगों को इतनी बात, देखो कंसल्टेशन मैं भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी कंसल्टेशन करता हूँ, कोर्सेज तो नहीं बनाए, ई बुक है मेरी लेकिन कंसल्टेशन देने के बाद अगर कोई मेरे पास आ गया, अगर मैंने 30 मिनट की रखी है, 30 मिनट की 1.5 घंटे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर बंदा सेटिस्फाई होना चाहिए, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। मेरी जो वो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग का जो चार्ज है पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन का, 30 मिनट का मैं 10,000 लेता हूँ खाली, ज़्यादा नहीं लेता। लेकिन अगर वो 30 मिनट से 1.5 घंटा भी कॉन्वर्सेशन चली जाए, अभी मैंने परसों ही की थी एक कंसल्टेशन, उन्होंने कहा सर आपका प्राइस 30 मिनट का लिखा हुआ है, अगर 30 मिनट से 2 मिनट ज़्यादा हो गया, मैं क्या 2 क्या चाहे 2 घंटे हो जाए, जब तक आप ये नहीं कहोगे कि सर समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है, उसके बाद भी मैं लोगों को ये भी एक्सेस देता हूँ, मुझे आप कॉल करो, कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं बैठा हूँ कहीं ना कहीं, मैं अपनी प्रोफाइल पे प्रमोट करूँगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सोचने हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बाकी कोचेज़ का मोटिव ही पैसा कमाना है। वो इस लाइन में आए क्या है, आप कंटेंट बना रहे हो दीपक जी, आपने सोच के देखो, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया अभी मार्केट में, क्योंकि आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। ऊपर वाले ने बहुत दिया, बहुत सारे रिसोर्सेज है पैसा कमाने के, लेकिन लोगों का बना के पैसा नहीं कमाना सबसे बड़ी बात है। सपनों के साथ नहीं खेलना। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अब वो चीज़ पकड़ ली, पहले तो लोगों के अंदर आग लगा दी, बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है, लगा दी, चलो जी बेच देते हैं। किताबों में तो यही होता है, पहले बताओ किताब पढ़ने के कितने फ़ायदे होते हैं, आखिरी में ये मेरी बुक लॉन्च हुई है आज ही इसको खरीदो आप जाके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेचना गलत नहीं है, बेचो, लेकिन उसमें सॉल्यूशन तो दो कम से कम, उसका सॉल्यूशन। ट्रैप करते चले जाते हैं, ट्रैप करते चले जाते हैं। इट्स बिगेस्ट ट्रैप। मार्केट में बहुत सारे फेसबुक ऐड आते हैं, यूट्यूब पे देखो आप ऐड कि आप करोड़पति क्यों नहीं हो, आप ये क्यों नहीं, अरे नहीं है तो नहीं है कैसे बनेंगे, कोर्स लेके थोड़ी बनेंगे, 99 की मास्टर क्लास लेके थोड़ी बनेंगे, बताओ। सबसे बड़ी बात है, तो बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है दीपक जी मार्केट में कहीं ना कहीं। देखो उनकी नॉलेज है, लोग मुझे कहते हैं कि सर पैसा तो कमाएंगे, इतने बड़े बड़े सेटअप लगाया लोगों ने, कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाएंगे, पर लोगों का बेवकूफ़ बना के तो नहीं कमाएंगे ना। कंसल्टेशन तो हम भी करते हैं, हम अगर बिजनेस कोच है तो हम मेन पैसा तो बिजनेस से कमाएंगे ना। सोचें, अगर हम असली बिजनेस कोच हैं तो हमारा मेन सोर्स तो बिजनेस से आना चाहिए, लोगों को कोर्स बेच के थोड़ी आएगा। सोचो, उनको इंस्पायर करना है हमने कि आप शुरू करिए, इनिशिएट करिए। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ आप धंधा शुरू करो, कोई दिक्कत आ रही है मैसेज करो मुझे, मैं पैसा ही नहीं लेता, मैं कह कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा सर कंसल्टेशन लेनी है, बजट नहीं है, कोई नहीं आ जाओ। परसों फ्री की एक मैंने, क्या जा रहा है मेरा बताओ। अगर लोगों का धंधा हो रहा है कहीं ना कहीं, और मैं देखता हूँ 1-1 लाख की कंसल्टेशन बिकती है दीपक जी, पूजा जी, 1-1 लाख रुपए की, एंड में वो फ़ोन करते रहते, टीम फ़ोन नहीं उठाती। ये हालत हो चुकी है मार्केट की। सोचो अब अगर ऐसा कोई फंस गया फिर क्या होगा, सोचो, उसका तो भरोसा ही उठ जाएगा। हमारे स्टॉक मार्केट में भी ऐसे हैं लोग जो 10-10 लाख, 20-20 लाख, 40-40 लाख के भी कोर्स बेच रहे हैं। तो जो जिस पे 40 लाख कोर्स के देने के हैं वो बेचारा ट्रेड तो वैसे ही कर लेगा। बिल्कुल, बताओ। 40 लाख कोर्स के दे के या 20 लाख कोर्स के दे के कौन कोर्स ले सकता है। और आपको मैं एक सच बता दूं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन है, आप कोर्स से सीख ही नहीं सकते। मुझे आप एक सोशल मीडिया पे एक आदमी दिखा दो जो कहता हो कि मैंने ये कोर्स लिया था, मैं करोड़पति हूँ आज। एक भी नहीं है। करोड़पति छोड़ो, मैं लखपति हूँ, एक कोर्स की वजह से हूँ, काम करके नहीं, कोर्स की वजह से हूँ खाली। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, उस बिजनेस में जाना पड़ेगा, उसकी सारी डिटेल समझनी पड़ेंगी, उसके बिना, एक्सपीरियंस के बिना तो कोई भी नहीं मूव। अब मैं यूट्यूब पे स्विमिंग सीखता रहूँ कि अच्छा अगर पानी के अंदर चला जाऊँ तो ऐसे ऊपर आना है, ऐसे साइड में जाना है, तो मैं स्विमिंग नहीं सीख पाऊँगा। उसके लिए पूल में उतरना पड़ेगा, 20 दिन पूल में जाऊँगा तो स्विमिंग आएगी। क्रिकेट, विराट कोहली बना कैसे? विराट कोहली आज के टाइम में प्रैक्टिस से बना ना सबसे। अगर वो देखते कि अच्छा यूट्यूब पे ऐसे शॉट मारते हैं, अच्छा ये बैक साइड मारना है, तो ऐसे नहीं होती चीज़ें कहीं ना कहीं। आपको प्रैक्टिकल उतरना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा। कोर्स से अमीर नहीं बन सकते, दिस इज़ माई फाइनल स्टेटमेंट। उसके बाद लोग पीछे पड़ जाएंगे, हमें पता है, लेकिन ऐसा है। मेरे भी कोर्स थे पहले का, मैं ये नहीं कह रहा, कोर्स हमने भी किए, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, कोर्स से आप पैसा नहीं कमा सकते, लेके बेच के कमा सकते। हमने कमाया।
पर कार्तिक जी, आप कोई एक प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही बेचना जस्टिफाइड है, एग्री, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक्सोबरेंट प्राइस ले रहे हैं, वेरी ट्रू। तो उसमें यू आर समहाउ, आप खुद की भी कॉन्शियस किल करते हैं और आप दूसरे की भी किल कर रहे हैं भाई। वो अल्टीमेटली वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा आगे, फर्दर कोई कोर्स करेगा तो वो कहेगा कि पहले मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ, अब मुझे दोबारा नहीं बनना है। यही तो केस हुआ था संदीप महेश्वरी जी, विवेक बिंद्रा जी की जो कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअल में रीज़न ही यही था। चक्कर क्या है ना कि आप 10,000 का अगर कोई कोर्स बेच रहे हो इंडिया में, आप उसकी वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में लोग कमाते ही 10,000 रुपये महीना है, 80-90% लोग। अब जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसने चलो 10,000 आपको दे दिए, उसको नहीं समझ में आएगा कहीं, और ज़रा सी वैल्यू में चूक हो गई फिर क्या होगा। बिल्कुल। अगर एक अच्छा सिंगर अरिजीत सिंह है, आज कॉन्सर्ट में गाता है, 20,000 लोग हैं, क्या आपको लगता है 20,000 को पसंद आ जाएगी चीज़ें, वो आवाज़ आ जाएगी? नहीं आएगी, कुछ उसमें भी निकलेंगे। आपने कोर्स बेच दिया 10,000 रुपये का, समझ में नहीं आया 5 लोगों को, वो तो पीछे पड़ जाएंगे, कह रहे ये तो बंदा बड़ा बेकार है, कुछ है ही नहीं कोर्स में, वो स्कैमर बताना शुरू कर देंगे मार्केट में। सबसे बड़ी बात है, तो आपको बड़ा बच के चलना पड़ता है मार्केट में, वैल्यू बना के। मैंने ई बुक बनाई अपनी 50 बिजनेस आइडियाज़ ई बुक, उसका प्राइस था 499। हाँ जी। मुझे लोगों ने कहा कि सर कम से, मेरी टीम ने कहा सर कम से कम 2,000 तो प्राइस रखो। मैं क्या, ये ई बुक उनके लिए है जिनका बजट नहीं है। अब सोचो, जिस बंदे ने धंधा ही नहीं किया, बिजनेस ही नहीं किया, मैं उसको बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, अब उसके भी मैं 2,000 रुपये ले लूँ, शुरू करेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने 499 प्राइस रखा। मेरे ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट आएंगे या आए हुए हैं वो इतने ही प्राइस के अंदर होते हैं कहीं ना। आपको अच्छा मिला, कैचमेंट अच्छा मिला, मतलब 499 में आपकी कितनी बुक सेल हो गई थी? बहुत अंदर की बातें हैं, मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन ये था कि हज़ारों बेच चुका हूँ मैं, हज़ारों बेच चुके? हज़ारों बेच चुका हूँ। स्पेसिफिक नंबर तो याद नहीं है मुझे, बट हज़ारों बिक चुका हूँ कहीं ना कहीं। आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं आप अपने कंटेंट क्रिएशन से? देखो, कंटेंट क्रिएटर जो होता है स्पेशली पैसा कमाता है, मैं भी उनमें से हूँ। मतलब यूट्यूब से तो अभी मेरा हाल ही में मोनेटाइज हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसका पिन वगैरह का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं तो अब तक वो पिन नहीं आगे दे रहा। बट प्रमोशनल लेवल पे मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मतलब 2-2.5 लाख प्रमोशनल से आ जाता है थोड़ा, और बाकी फेसबुक वगैरह से मुझे थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, 50-60 हज़ार फेसबुक से आ जाता है। फेसबुक पे भी कंटेंट हमारा डलता है। बाकी मेरे और रेवेन्यू सोर्सेज है, अगर मैं रील बना रहा हूँ कहीं ना कहीं प्रमोशनल के अलावा, इंस्टाग्राम से और चीज़ें भी आ जाती है। ई बुक मेरा रेवेन्यू सोर्स है, सबसे बड़ी बात है। तो मतलब कुल मिला के आप ये मान लो कि कंटेंट क्रिएशन से 5 से 6 लाख आराम से साइड आ जाता दैट इज़ रियली एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। है। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कार्तिक भाई ने बताया, एक बहुत छोटे लेवल से उन्होंने शुरू करके और वो यहाँ तक पहुँचे कि आज अपने लिए 5-6 लाख का जुगाड़ कर लेते हैं मंथली, यानी कि करोड़ों में कुछ कम ही रह गया है साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो। दीपक जी की इनकम का 1-2% है ये तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर गेन की होगी इस इंटरव्यू से, इस पॉडकास्ट से, और कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने जो भी बताया वो आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, कुछ इंस्पिरेशन ऐड करेगा। और इनके अगर आप इंस्टा पेज पे जाएंगे या इनसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ ना कुछ बिजनेस आइडिया अपने हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। और मैंने भी इनका पेज देखा था, मैं इंस्पायर हुआ, और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस के लिए मैं कुछ वैल्यू दे सकूँ जिसमें कि कोई स्टोरी ऐसी हो जिससे कि ना लोग सीख सकें, कुछ बना सकें, या मैं उन गेस्ट को लेके आऊँगा हमेशा जिन्होंने वाकई लाइफ में कुछ अचीव किया है और नीचे से ऊपर आए हैं। क्योंकि देखिए, आपके पास ऑलरेडी 10 करोड़ था और आपने 10 करोड़ का 15 कर दिया तो कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 10वीं सीढ़ी तक तो आप पहले ही थे। मेरे इस पॉडकास्ट का या डीप टॉक्स का जो मतलब है वो मतलब ही ये है कि हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकें जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी ऑडियंस को ये इंस्पायर कर सकें कि पैसा कमाना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। अगर जी जान से मेहनत की जाए और अपना सोच समझ के काम किया जाए तो एक 12th फेल कार्तिक भाई हैं, वो भी पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें तो कमा पाएंगे। तारीफ है, ताना है दीपक जी? नहीं, ये तारीफ है। देखिए, ताना वाली कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ I'm just joking. नहीं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, भारत जो है वो बहुत विशाल देश है और उसमें हर आदमी पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं है।
अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो हो सकता है उसमें 5-7 लोग ऐसे भी हों जिनकी एजुकेशन किसी भी कारणवश, चाहे वो पैसे की तंगी रही, परिवार की सिचुएशन रही या कुछ भी रहा, उसमें ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको कि जिनका लिटरेसी रेट थोड़ा कम है या लिटरेसी कम है। जी तो मैं उन ताना नहीं दे रहा, मैं I'm सिर्फ just उन लोगों joking. को इंस्पायर कर रहा हूँ जी कि जब कार्तिक जी कर सकते हैं और कार्तिक जी ये लेवल अटेन कर सकते हैं, जबकि इनके पास पूंजी की कमी थी या उस वक्त थी ही नहीं, तो कोई भी कोशिश करे तो वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और मैं एक लोगों को बता दूं, मेरी भले ही 12th नहीं हो पाई हो, लेकिन मैं अभी 2 महीने के अंदर एक चीज़ लॉन्च कर रहा हूं। यानी जो गरीब बच्चा, क्योंकि मेरी है ना फिनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी रही, मतलब फ़ीस हमारी 40-40 50-50 हज़ार हो गई। तो ये मुझे थोड़ी फील होती है आज भी कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं 2 महीने के अंदर एक चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ कि एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ मैं, फ्री इंस्टीट्यूट गरीब लोगों के लिए, जिनका बजट नहीं है ट्यूशन वगैरह लेने का बिल्कुल भी। तो उनको फ्री ट्यूशन 4 से 5 टीचर मैं लगाने वाला हूँ मंथली बेसिस पे। वो ट्यूशन पढ़ सकते हैं। अपनी 11th-12th करो, हमारी तो रह गई अपनी करो कम से कम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ 2 महीने के अंदर, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप इस सोशल कॉज में अगर कोई जुड़ना चाहे इनके साथ तो वो भी हो सकता है, और नहीं तो भगवान आपको इतनी ताकत और शक्ति दे कि आप, क्योंकि देखिए एजुकेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को एजुकेट कर पाते हैं ना, तो आप समझ लिए आपने मतलब उसके लिए वो काम कर दिया कि मतलब आपने उसका जीवन चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक। कार्तिक जी, आप आए, आपने हमारी ऑडियंस को इतना कुछ बताया, इतना वैल्यूएबल बताया, और आप सबके लिए, मतलब एक बच्चे के लिए भी इंस्पिरेशन है, बड़ों के लिए भी इंस्पिरेशन है, आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। और आपकी जो जर्नी है, जहाँ से आपने शुरू किया और आप जहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये अचीव कर पाते हैं। उसमें आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, और मैं कहूँगी ईश्वर की आप पे बहुत अच्छी कृपा है, जिससे कि आप यहाँ पहुँचे। महादेव का आशीर्वाद है। महादेव का आशीर्वाद है, जिसको भी आप मानते हैं उसका आशीर्वाद बिल्कुल है। और आपके यहाँ आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। तहे दिल थैंक यू से। सो मच बोथ ऑफ यू।